तो हम स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल पे। तो हम जो है सेक्शन 7 में पहुंच चुके थे, इंडो ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स अल्टरनेटिव फ्यूचर। इस बुक से बात कर रहे थे। इस बुक में हमने सेक्शन 6 तक कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 7 में हम आ चुके हैं। सेक्शन 7 में हम जो है थ्रेट्स के बारे में बात करें, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को जो थ्रेट्स है, जो खतरा है, आज के सभ्यताओं को जो खतरा है उसके बारे में बात कर रहे थे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोट से शुरुआत करते हैं। हुन सेन का कोट है कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन दैट वी विटनेस्ड इन द लास्ट सेंचुरी हैज़ गॉन सो फार और ह्यूमन मोरल टू कैच अप विथ। यहाँ बताया जा रहा है कि और जो प्रौद्योगिकी क्रांति है, जो टेक्नोलॉजी, जो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ा है, टेक्नोलॉजी क्रांति जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उस स्पीड से जो है मोरल जो है व्यक्ति का जो इस प्रकार से जो है जो मोरल वैल्यूज़ हैं जो उसका है, वो उस हिसाब से, उस रेट से नहीं बढ़ रहा। जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उस हिसाब से मोरल वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। आगे बात करते हैं। आर्नोल्ड जे त्योनबी जो हैं एक फ़िलासफ़र हैं, इन्होंने बताया है कि 1850 में इन्होंने एक रिसर्च किया सिविलाइजेशन के ऊपर कि सिविलाइजेशन के प्रोसेसेस में ट्रेस किया कि उसका राइज कब हुआ और डिक्लाइन कब हुआ। तो उन्होंने पता लगाया कि 21 सिविलाइजेशंस जो है उसका डिक्लाइन हुआ है। और उसका कारण क्या था? तो त्योनबी के अकॉर्डिंग उसका कारण था मोरल और रिलीजियस डिक्लाइन rather देन इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल काउज। तो मोरल और रिलीजियस डिक्लाइन है ना, मोरल वैल्यूज़ का डिक्लाइन होना और रिलीजियस वैल्यू का डिक्लाइन होने के कारण जो है इसके गिरने के कारण, इसका पतन होने के कारण जो है सभ्यताओं का पतन हुआ, न कि आर्थिक या फिर सामाजिक या पर्यावरण के खराब होने के कारण से, बल्कि धार्मिक पतन होने के कारण से जो है इसका डिग्रेशन हुआ है। तो यह बताया गया है कि 50 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट के दौरान एथिकल रिलीजियस वैल्यूज़ का जो है वो एक शिफ्ट आया है। उसका एक शिफ्ट आया सोसाइटी में जो डेवलपमेंट आया है उसमें एक शिफ्ट आया है एथिकल रिलीजियस वैल्यू का। आज के समय में जैसे कि मीडिया जो है वो ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट कंट्रोल करता है, और ये जो है एथिकल रिलीजियस वैल्यू के जो है बहुत, इस एथिकल रिलीजियस वैल्यू जो है इस मीडिया के अंदर बहुत ही डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ही ख़त्म हो रहा है। मतलब मीडिया जो है वो एथिकल रिलीजियस वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता है। उस अपने जो कंटेंट्स जो पब्लिक करता है, कंटेंट जो लोगों को दिखाता है, वो उसमें एथिकल रिलीजियस वैल्यूज़ को साइड में रख के दिखाता है। और रिलीजियस लीडर्स जो हैं, धार्मिक नेता जो हैं, जो धर्म के प्रतिनिधि हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इस पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मोरल्स पे, रिलीजियस वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ गुडनेस को जो है डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं उसको। तो इससे क्या हुआ है? इससे जो है डाइवोर्स बढ़ा है, कोहिबिटेशन बढ़ा है, सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी बढ़ा है, परवर्सन बढ़ा, टीन प्रेगनेंसी बढ़ गया, अबॉर्शन बढ़ा है, चाइल्ड अब्यूज बढ़ा है, ड्रग अब्यूज बढ़ा है, रेप बढ़ा, चीटिंग बढ़ा, सॉफ्ट लिफ्टिंग हुआ, इम्बेजलिंग हुआ, बैंकरप्सी, इनसिविलिटी एंड वायलेंट क्राइम जो है ये धार्मिक सिद्धांतों को पर्याय अलग हटाने के कारण या इग्नोर करने के कारण जो है ये सब बुराई जो है बढ़ रहा है। जो हमारे इंटेलेक्चुअल एलिट हैं समाज के, जो एकेडमिक्स हैं, राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स हैं, लिबरल पॉलिटिशियंस हैं, थियोलॉजियंस हैं, वो जो है वो प्रमोट कर रहे हैं कि डू योर ओन थिंग मोरलिटी, अपना काम बस मोरलिटी करो। इसके कारण जो है काफ़ी जो है मोरल वैल्यूज़ में डिक्लाइन हुआ है। और जो रिलीजियस अथॉरिटी, जो धार्मिक नेता हैं, जो धार्मिक
सिद्धांत को स्थापित करने वाले जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो भी जो है ये गलत सलत काम में लगे हुए हैं, पाप में लगे हुए हैं, जिसके कारण जो है वो जो है लोगों को गलत रास्ते पर जाने से बचा नहीं पा रहे, जिसके कारण जो है प्रोमिस्क्यूटी, डाइवोर्स रेट बढ़ा है, होमोसेक्सुअलिटी बढ़ा है। उसके बात करते हैं द इमोरलिटी एक्सप्लोजन, मोरल स्टैंडर्ड्स फॉलिंग फास्ट एंड इनएक्सोरेबली टू बारबैरिटी। तो इसमें बताया गया है कि मोरल स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही तेज गति से गिर रहा है, पतन हो रहा है। और जो है हमारे जो यंग जनरेशन है उसको ये सब चीज़ के बारे में पता भी नहीं है कुछ। और यंगर क्लास जो है वो मानती है कि जो आज का स्टैंडर्ड है वो हमेशा से था, मतलब जो अभी डिक्लाइन है, जो अभी जो सोसाइटी में जो हो रहा है, जो समाज में जो गिरावट है, जो पतन है, जो समाज में जितना कैरेक्टर और वैल्यू का डिग्रेडेशन है वो पहले से था, मतलब कोई नया चीज़ नहीं है। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो ये क्वालिटीज़ हैं, जो ये गुण हैं ईमानदारी का, सिंसियरिटी का, हाई मोरल स्टैंडर्ड्स का, ये अब वैल्यूबल नहीं है, इतना कीमती नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई वैल्यू नहीं है आज के समाज में। और लोग आज बहुत ही सेल्फिश, करप्ट, नेवरी और गलत कामों में लगे हुए हैं। और आज के लोग किसी भी हद तक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी हद को पार कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्राउड टू बी इमोरल एंड अडल्टरस। इसमें बताया गया है कि नॉर्थ अमेरिका में कुछ टीवी शोज हैं जैसे जेरी स्प्रिंगर, जेनी जोन्स, रिकी लेक, मॉन्टी विलियम्स। ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम में जो है गेस्ट जो है वो स्टोरीज बताते हैं डेविएंट बिहेवियर के बारे में, जैसे कि मदर स्लीपिंग विद देयर डाउटर्स बॉयफ्रेंड, किड्स हु कर्स एंड थ्रेटन देयर पेरेंट्स। मतलब बच्चा अपने पेरेंट्स को जो है गालियाँ देता है, उसको धमकाता है, और भी मतलब इलीगल जो है इलिसिट सेक्स का इसमें जो है स्टोरीज है। अब अवैध संबंध के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इंसेस्ट करने के लिए, मतलब फैमिलियर रिलेशनशिप बनाने के लिए बात करते हैं, मतलब इलीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए जो है प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इसके बाद जो है ये सब चीज़ें, मतलब गलत चीज़ें तो समाज में पहले से भी था, लेकिन आज क्या है कि आज जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। पहले जो है लोग शर्म करते थे कि ये सब कार्य में, और उसको जो अपने करप्ट लाइफस्टाइल है, जो भ्रष्ट जीवन है, उसको पब्लिक नहीं करते थे, उसको प्रमोट नहीं करते थे, मीडिया में नहीं आता। लेकिन आज समय में लोग जो है इसको टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट करते हैं और लाखों करोड़ लोगों तक पहुंचाते हैं इस न्यूज़ को। तो ये एक जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन का देन है, आधुनिक सभ्यता का देन है। उसके बाद आता है डिसेंसी, चैस्टिटी गोन डाउन अंडर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मीडिया जो है आज, सोशल मीडिया है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या फिर प्रिंट मीडिया है, वो ज़्यादातर सेक्स पे बेस्ड है। जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो मार्केट किया जाता है इसी सेक्स अपील के बेसिस पे। टेलीविज़न ऐड है जिसमें कि फीमेल जो है, फीमेल पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स विद पिक्चर एंड डिस्क्रिप्टिव की जो है फीमेल को रखा जाता है आगे, और जो है कम कपड़ों में। तो पहले जो था जैसे सैनिटरी नैपकिन्स था, वो जो है बहुत ही ब्राउन पेपर में रैप करके दिया जाता था, और उस प्रकार से कॉन्डम्स भी जो है बेचे जा रहे थे। लेकिन आज वो ऐसा नहीं रहा। आज लोग खुले तौर पे जो है सेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि जब बहुत सारा जो ह्यूमन का बिहेवियर है, ह्यूमन का जो व्यवहार है, वो उसको रेगुलेट नहीं कर सकता है लॉ। इनफॉर्मल कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड मोरल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द ग्लू दैट होल्ड्स सोसाइटी टुगेदर।
लेकिन जब ये व्हेन दीज कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज, जब ये ट्रेडिशनल वैल्यूज को इग्नोर कर दिया जाता है या भुला दिया जाता है तो हम लोग एक असभ्य और बहुत ही एनिमलिस्टिक जानवरों की सभ्यता में घुस जाते हैं। मतलब इंसान जानवर बन जाता है एक तरह से, जब हम इन वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं, जब इन सिद्धांतों को जीवन से हटा देते हैं। उसके बाद आता है द डॉट नेट जनरेशन, अ जनरेशन ऑफ अनडिसिप्लिन्ड बारबेरियंस। इसे बताया गया है कि मॉडर्न इंटरटेनमेंट जो है, जितने भी मॉडर्न इंटरटेनमेंट है जैसे मूवी है, सीरियल्स है, वो ज़्यादातर सेक्स पे, वायलेंस पे और अनार्की पे बेस्ड होता है। और जो लॉ के लिए जो रिस्पेक्ट था और ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो रिस्पेक्ट होता है ह्यूमन, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ह्यूमन लाइफ से। और ज़्यादातर यंग जो है वो, उनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई गोल नहीं है उनका, कोई डायरेक्शन नहीं है उनके पास, अपने आप में मतलब खोए हुए रहते हैं। पगान मेंटेलिटी जिसको बोलते हैं, पगान मेंटेलिटी आ रहा है, जिसमें लोग बिलीव करते हैं कि कोई फिक्स ट्रूथ नहीं है, कोई फाइनल गुड नहीं है, कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है जीवन का, कोई पर्पस नहीं है जीवन का, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, कोई गॉड नहीं है, ऐसा जो है आज के सभ्यता मानते हैं। उसके बाद आता है टीन प्रेगनेंसी एंड एबॉर्शन। इसमें बताया गया है कि टीन प्रेगनेंसी जो है बहुत बड़ा इशू बन चुका है आज के समय में। बहुत सारे एफर्ट पुट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि यूथ को एजुकेट किया जाए सेक्सुअल एक्टिविटीज़ एंड बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स, लेकिन सेल्फ कंट्रोल या के ऊपर कोई एजुकेशन नहीं है, एब्स्टिनेंस के ऊपर कोई एजुकेशन नहीं है कि इसको कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर कोई एजुकेशन नहीं है। तो ये एक एड्स जो बीमारी है उसका मेन कारण जो है, ये बहुत बड़ा कारण है। ये कम उम्र में लोग जो है सेक्सुअलिटी के, सेक्सुअल अब्यूज के कारण जो है, या अर्ली मैरिजेज के कारण जो है लोग अलग अलग स्वास्थ्य बीमारियों से गुजर रहे हैं। और ज़्यादातर जो एज ग्रुप है 16 से 19 साल के बीच में जो है ज़्यादातर अर्ली मैरिजेज और रिपीट एक्सपोजर टू सेक्स इस टाइम पे होता है, टीन प्रेगनेंसी। तो बहुत सारे जो है टीन मदर्स जो होती हैं, जो कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं, वो माँ बन जाती हैं स्कूल में ही, और वो जो है उनको जो है अपना स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ता है। और इनका शरीर भी जो है स्वस्थ जो है, बीमारी शरीर को स्वस्थ रूप से ग्रोथ नहीं हो पाता है शरीर का, और कोई ना कोई बीमारी हो जाता है इनको। तो बताया जा रहा है कि यूएस में करीब 1 मिलियन टीन्स, मतलब 10 लाख जो बच्चे हैं कम उम्र के, और 6 मिलियन जो वर्ल्ड वाइड है वो प्रेग्नेंट होते हैं हर साल। 78% जो है वो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी होता है, मतलब बिना इंटेंशन के, मतलब ऐसे ही इच्छा किया और बस प्रेग्नेंट हो गया। इन यूएस में जो है हर साल 3 मिलियन टीन्स एंड 30 लाख जो बच्चे हैं, अबाउट 1 in 4 सेक्सुअली एक्सपीरियंस टीन्स, 4 में से हर एक जो है, अगर ऐसा देखें तो जो है वो कोई ना कोई सेक्सुअल बीमारी से अफेक्टेड है। उसके बाद 2008 में एबॉर्शन के बारे में बताया गया है कि 2008 में 42 मिलियन बेबीज वर किल्ड इन द वूम्ब ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2008 में बताया गया कि एबॉर्शन जो हुआ है उसमें 42 मिलियन बेबी जो है, 42 करोड़ बच्चों जो है मारे गए हैं गर्भ में ही, गर्भपात हुआ है, मारा गया है, किल्ड किया गया है। पुट सिंपली पर डे 1,15,000 बेबीज वर किल्ड इन 2008। दिस ट्रांसलेट्स इनटू 80 बेबीज एवरी मिनट, मतलब हर मिनट 80 बेबीज को मारा गया है उम्ब में। 2008 का रिपोर्ट है ये। इसके बाद बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, एविल इज गुड एंड गुड इज एविल। इसमें बताया गया है कि जो आज के जो लोग हैं पब्लिक टुडे इज कंडोनिंग और एटलीस्ट इज नॉन जजमेंटल अबाउट बिहेवियर लॉन्ग कंसिडर्ड डिस्ग्रेसफुल एंड इमोरल। अब जो है लोग इसके ऊपर ज़्यादा जो बिहेवियर पहले बहुत मना किया था, जो व्यवहार पहले जो है लोग डरते थे करने में, वो आज लोगों के लिए बहुत ही कॉमन बन चुका है। और ऐसा ही नहीं, बहुत सारे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट भी जो हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे इंजाम हैं स्कैंडल के,
केसेस हैं। क्लिंटन्स के ऊपर भी जो है, क्लिंटन, जॉर्ज क्लिंटन जो है वो भी यूएस प्रेसिडेंट थे, और उनके ऊपर भी जो है ऐसे कुछ आरोप हैं अवैध संबंध बनाने के स्त्रियों के साथ। उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी, वो भी जो है उनका भी फॉर्मर मॉडल कार्ला ब्रूनी के साथ कुछ संबंध के बारे में बताया जा रहा है। कोहैबिटिंग का जो है मतलब साथ साथ रहने का अवैध संबंध जो है, लिविंग इन रिलेशन विदाउट मैरिज संबंध बनाने का जो है उनके ऊपर आरोप है। इसका बताया जा रहा है कि एक कार्ला जो फ्रांस की फर्स्ट लेडी है, उनका एक न्यूड फोटोग्राफ को जो है ऑक्शन किया गया, नीलाम किया गया $51,000 में। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं आज की सभ्यता में। और उसके बाद आता है चाइल्ड अब्यूज। ये एक बहुत बड़ा जो है समाज की समस्या बन चुका है। चाइल्ड अब्यूज क्या है? तो ये चाइल्ड अब्यूज जो है ये शारीरिक मानसिक रूप से जो है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना। और ज़्यादातर चाइल्ड अब्यूज जो होता है ये घर में, बच्चों के घर में होता है, और कम अमाउंट में जो है, बहुत ही कम मात्रा में जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में या कम्युनिटीज़ में होता है। 4 मेजर कैटेगरी होता है चाइल्ड अब्यूज का। पहला होता है निगलेक्ट करना, दूसरा होता है फिजिकल अब्यूज, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से प्रताड़ना करना, और सेक्सुअल अब्यूज। मेरे चिल्ड्रन टुडे आर अनवांटेड एंड इनवाइटेड अदर्स। मैं जितने ही आज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मतलब अनिश्चित रूप से जो है दुनिया में आए, मतलब अनकंट्रोल पैशन के कारण आ गए। माता पिता मतलब इलीगल सेक्स के कारण जो है वो अपने आप प्रोड्यूस हुए हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट जो है, UNICEF का रिपोर्ट जो है ऑन चाइल्ड वेलबिंग, US एंड UK रैंकेड हाईएस्ट अमंग फर्स्ट वर्ल्ड नेशन। US और UK जो है वो चाइल्ड अब्यूज में सबसे नंबर 1 पे है। US एंड UK, जिसको हम लोग एडवांस्ड कंट्री बोलते हैं, वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज में ये दोनों स्टेट जो है नंबर 1 है। तो बताया जा रहा है कि इससे जो है चिल्ड्रंस को साइकाट्रिक और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। बताया जा रहा है कि कम से कम लगभग 15% से 25% वीमेन और 5% से 15% मेन जो है वो सेक्सुअली अब्यूज्ड हैं जब वो बच्चे थे। WHO एस्टिमेट करता है कि 150 मिलियन गर्ल्स एंड 73 मिलियन बॉयज अंडर 18 हैव एक्सपीरियंस्ड फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन्वॉल्विंग फिजिकल कॉन्टैक्ट। दिस इज सर्टेनली एन अंडर एस्टिमेट। तो बताया जा रहा है कि मोस्ट सेक्सुअल अब्यूज ऑफेंडर्स आर एक्वेंटेड विद देयर विक्टिम्स, अप्रोक्सीमेट 30% आर रिलेटिव टू द चाइल्ड। ज़्यादातर जो बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो उनके अपने घर वाले ही करते हैं। अकॉर्डिंग टू फैमिली रिसर्च लैबोरेटरी US, इंडिया में भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो बताता है कि एक सर्वे के अनुसार 53.22% यानी 53.22% चिल्ड्रन जो है 13 स्टेट में वो सेक्सुअल अब्यूज के शिकार हो चुके हैं। 53.22% 13 स्टेट के अंदर, भारत में, भारत देश का बता रहा हूँ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड कंडीशंस ऑफ इंसर्जेंसी इन मेनी कंट्रीज आर आल्सो क्रिएटिंग मेजर प्रॉब्लम्स विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चाइल्ड सोल्जर, रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ट्रैफिकड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन अदर्स। बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट है 2005 का ट्रैफिकिंग, जिसमें बच्चों को बेचा जाता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन को इंडिया के अंदर। तो इंडिया जो है बता रहा है कि ये बहुत बड़ा जो है स्रोत है, जहाँ डेस्टिनेशन है एंड डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ पे चिल्ड्रंस को बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है। और बताया गया है कि 3 से 5 लाख गर्ल चिल्ड्रन को कमर्शियल सेक्स एंड ऑर्गेनाइज प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचा गया है। 2005 का रिपोर्ट है ये। और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है वो पब्लिक इशू बना 1980 में। और इससे पहले जो था 1970 से 1980 के पहले जो था सेक्सुअल अब्यूज जो था वो एक सीक्रेटिव और सोशली अनस्पीकर, मतलब ये समाज में उतना ज़्यादा चर्चित नहीं होता था, इसको बहुत छुपा कर रखा जाता था।
लेकिन धीरे धीरे जो है चाइल्ड अब्यूज, उसके बाद फिर इसको रोकने के लिए भी चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एक्ट बनाया गया है। और ये बताता है, इसके अनुसार चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एक्ट के अनुसार बताया गया है कि ये धीरे धीरे बहुत बढ़ा है। उसके बाद बात करते हैं न्यूडिटी एक्सप्लोजन के बारे में। इसमें नग्न रहने के बारे में बता रहे हैं। तो डार्विन के अनुसार जो है इंसान, मनुष्य जो है मंकी से आया है, बंदर से आया है, और डार्विन फॉलोअर्स जो है वो ऐसा समझते हैं कि बंदरों जैसा हरकत करना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए। आज के समाज में लोग आपको खूबसूरत नहीं समझेंगे जब तक आप अपना शरीर को, अपने चमड़े को नहीं दिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के समाज में जितना आप अपने शरीर को खुला छोड़ेंगे, मतलब ज़्यादा जितना ढकेंगे नहीं, कम ढकेंगे, तो आप ज़्यादा खूबसूरत हैं। ऐसा आज का समाज मानता है। और पब्लिक न्यूडिटी जो है, ज़्यादातर पब्लिक न्यूडिटी जो है बढ़ रहा है। लोग पब्लिक में नग्न रहना चाहते हैं। ज़्यादातर यूएस का वेस्टर्न कंट्री में ऐसा होता है कि जैसे नेकेड हाइकिंग, नेकेड न्यूड कैनोइंग, नेकेड स्केटिंग, वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड, सोलास्टा साइक्लिस्ट, मॉडर्न आर्ट मूवमेंट्स, न्यूड न्यूज ऑन टीवी पे भी जो है न्यूड न्यूज दिखाया जाता है। नो जनरल पब्लिक, और बहुत जो जनरल पब्लिक में इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होता है, अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे देशों में जैसे यूएस हो गया, वहाँ पे पब्लिक न्यूडिटी, मतलब पब्लिक में आप न्यूड रहें, नंगे रहें, ये लीगल है। इसको लीगल बना दिया गया है, प्रोटेक्टेड कर दिया गया है, एज ए फ्री स्पीच है। तो हम देख रहे हैं किस तरह से समाज का पतन हो रहा है। उसके बाद फिर योगा क्लास होता है अमेरिका में। वहाँ भी बताया गया है कि वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है कि आप अपने इनर सेल्फ को एक्सपोज करें, और उनको 2 रूल बताया गया है कि आप अपना कपड़े जो है वो बाहर छोड़ दें और आप अपना चटाई लेके आएँ। मीडिया में, फिल्म में, हर जगह जो है न्यूडिटी को, नंगेपन को बढ़ावा दिया जा रहा है। टीवी में हर जगह जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद आता है प्रोमिस्क्यूटी एंड परवर्सन। तो यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से टीवी मीडिया में जो है सेक्सुअल कंटेंट्स को प्रमोट किया जाता है, दिखाया जाता है ज़्यादातर। और ये इम्पॉसिबल है वर्चुअली कि हम ऐसा चीज़ हर दिन ना देखें। इमेज और लैंग्वेज ऐसा यूज किया जाता है और इसको दिखाया जाता है। उसके बाद आता है सेक्सटिंग। इसमें जो है आज के जो युवा हैं वो सेलफोन पे न्यूड पिक्चर्स एक दूसरे को सेंड करते हैं, और ये ज़्यादातर ये घटना हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लोग करते हैं। 22% जो लोग हैं 13 से 19 साल के जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं, अपने सेलफोन पे जो है नग्न फ़ोटो भेजते हैं एक दूसरे का। नेशनल कैंपेन टू प्रिवेंट टीन एंड प्लान प्रेगनेंसी सर्वे के अनुसार जो है 22% से लेकर 18% तक ऐसा होता है कि 13 से 19 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो आपस में अपने नग्न तस्वीरों को शेयर करते हैं, और इसको भी बाद में यूज किया जाता है ब्लैकमेलिंग करने के लिए। उसके बाद मास मूनिंग जो होता है, इसमें जो है अपने बटक्स को दिखाया जाता है, क्लोथिंग, कपड़े को हटा के। ये जो है यूज किया जाता है प्रोटेस्ट के लिए, स्कॉर्न के लिए, डिसरेस्पेक्ट शो करने के लिए। और 2006 में यूएस कोर्ट जो है इसको बोलता है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, और यूएस जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको राइट देता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
उसके बाद फिर एमट्रैक, एक ट्रेडिशन है कैलिफोर्निया यूएसए में, जहाँ पे पीपल जो है हर पूरा समय मूनिंग करते रहते हैं एमट्रैक ट्रेन्स में। सम इवन राइड द ट्रेन्स ऑन दैट डे जस्ट सो दे कैन विटनेस द इवेंट। तो दिस स्पॉनिंग हैज स्पॉन्ड चेन ऑफ ट्रेन मूनिंग्स थ्रू आउट द इंटायर कंट्री। इन जुलाई 8,000 पीपल पार्टिसिपेट इन द फेस्टिविटीज। तो 8,000 लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किए, इसमें पब्लिक मूनिंग किया जाता है। 2000 जून 2000 में मास मूनिंग इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड ऑफ बकिंगम पैलेस। तो जून 2000 में जो है बहुत सारे लोगों ने मूनिंग किया बकिंगम पैलेस में, जहाँ पे अपने कपड़े उतार के उन्होंने अपने बटक्स को शो किया, नग्न तस्वीर को दिखाया, नग्न रूप से ये घूम रहे थे। यूके में भी ऐसा हुआ मूवमेंट के दौरान। तो ये डिसरेस्पेक्ट शो करने के लिए ये लोग जो है इस प्रकार से मास मूनिंग करते हैं। इसके बाद आता है राइजिंग क्राइम। तो यहाँ पे क्राइम का मतलब होता है डीप सोशल एंड पॉलिटिकल इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज। तो जो है यहाँ पे बताया गया है कि 35 साल पहले अबॉर्शन जो था वो क्राइम था हर जगह पे, हर देश में, यूएस में भी। लेकिन आज जो है उसको क्राइम नहीं बताया गया। लीगल है अपने बेबीज को उम्र में मारना, और होमोसेक्सुअलिटी भी जो है प्रमोट किया जा रहा है। 1960 से लेके पर कैपिटा क्राइम रेट्स है मोर देन ट्रिपल्ड। पर कैपिटा जो क्राइम रेट है वो 3 गुना हो गया है 1960 से लेके, और वायलेंट क्राइम रेट जो है वो 4 गुना बढ़ गया है। तो जो है ये संसार कितना अनसेफ हो गया है हम लोगों के रहने के लिए, अच्छे लोगों के रहने के लिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो एस्टिमेट करता है कि 83% जो अमेरिकन्स है वो वायलेंट क्राइम के विक्टिम्स हो चुके हैं, वो शिकार हो चुके हैं एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ, एक बार जीवन में अपने वायलेंट शिकार हो चुके हैं वायलेंस के। अमेरिकन्स आर विक्टिम ऑफ वायलेंट क्राइम्स एट अबाउट क्वार्टर वुड बी विक्टिम्स ऑफ 3 or more वायलेंट क्राइम्स। इंक्रीजिंग क्राइम रेट मीन मोर मर्डर, रेप्स, रॉबरीज, एग्रीवेटेड असॉल्ट्स, बर्गलरीज एंड ऑटो थीफ्स। 50 पर 1 लाख वाशिंगटन डीसी में मर्डर रेट होता है। 50 हर 1 लाख में से 50 मर्डर रेट जो है डेवलप्ड वर्ल्ड में होता है, और ये जो है 100 टाइम्स दैट ऑफ कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। द हाइस्ट मर्डर फॉर लार्ज सिटी इन यूरोप इज इन मॉस्को 15 पर 1 लाख पर ईयर। मॉस्को में जो है यूरोप में 15 पर 1 लाख जो है मर्डर होता है। वायलेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग अमंग टीनेजर्स एंड अदर यूथ्स। वायलेंस जो है वो टीनेजर्स में भी और यूथ में, यंग लोग में इंक्रीज हो रहा है। क्राइम जो है वो पॉवर्टी कारण नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल मोरल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, मोरल फैब्रिक के कारण होता है। जो हमारा जो सामाजिक और जो नैतिक मूल्य थे उसके ऊपर जो है नैतिक मूल्यों के पतन के कारण जो है ऐसा होता है। तो यूएस में टोटल नंबर ऑफ प्रिजनर्स जो है वो 3,19,000 1980 में से लेके अभी करीब 10,03,000 लोग 1999 में जो है वो हो चुके हैं कैदी। पहले 3,19,000 थे, अब 10,03,000 कैदी हो चुके हैं यूएस के जेल में। और एक और जेल में 5,23,000 कैदी हो चुके हैं। इसके मतलब है कि हर 150 अमेरिकन में से एक व्यक्ति जेल में है। और प्रेजेंट रेशियो जो है पॉपुलेशन का इन प्रिजन इज मोर देन 4 times व्हाट इट वाज इन द मिड 1970। 1970 से अभी जो रेशियो है वो बढ़ गया है 4 गुना ज़्यादा। ब्रिटेन में भी 5 times, इससे ज़्यादा 5 times बढ़ा है। 8 times फ्रांस में, 14 times जापान में। तो ये एक बहुत बड़ा जो है समाज पे एक दाग है कि जो है लॉ अवॉइडिंग देशों में ऐसा हो रहा है। This is disturbing for society perceived as law-abiding and which inscribes its currency with the in God we trust. Crime and godly society are not compatible. तो बताया गया है कि क्राइम जो है
लोग बोलते हैं कि वी इन गॉड वी ट्रस्ट, बट ऐसा कुछ है नहीं। क्राइम जहाँ पे भगवान के नियमों का पालन किया जाता है वहाँ पे क्राइम नहीं होता है। तो क्राइम और जहाँ एक साथ क्राइम और भगवान की एक साथ नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 1980 से यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा जेल बना रहा है, जेल में बहुत खर्चे हो रहे हैं देश को। किसी भी देश को इतना ज़्यादा जेल बनाने में खर्चा नहीं जितना यूएस को। यूएस में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। सो बहुत ज़्यादा पैसा और मैन पावर जो लगता है फिंगरप्रिंट में लगा, फिंगरप्रिंटिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए, पेपर वर्क के लिए। और पुलिस के पास अभी 50 मिलियन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो कि 1/5 ऑफ द इंटायर यूएस पॉपुलेशन है। और बताया जा रहा है कि लगभग दो तिहाई जो हिस्सा है जो निकलते हैं जेल से, वो वापस क्राइम करके वापस घुस जाते हैं जेल में। और ये बताया गया है कि 1/4 ऑफ ऑल इनमेट्स जो जेल में है वो सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम है। ईच ईयर इनकार्सरेशन सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम होते हैं। द ओवरऑल रेट ऑफ कन्फर्म्ड एड्स केसेस फॉर प्रिजनर्स इन 1995 वाज मोर देन 6 टाइम्स द रेट ऑफ जनरल पॉपुलेशन। और जो प्रिजनर्स होते हैं, जो जेल में जो कैदी होते हैं, उनमें एड्स का बीमारी होता है, मतलब जेल के अंदर भी उनके साथ क्राइम होता है। तो बहुत ज़्यादा एड्स की बीमारी जो है क्रिमिनल्स में पाया गया है, प्रिजनर्स में पाया गया है, 1995 में बताया गया है। उसका जो आता है पोर्नो प्लेग। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है प्रोग्रेस कर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो फोटोग्राफी आया, वायर आया, टेप रिकॉर्डिंग आया, मोशन पिक्चर, वीडियो कैमरा, कंप्यूटर्स। तो ह्यूमन सेक्सुअलिटी को भी प्रमोट किया गया है इसके थ्रू। बिजनेस बना दिया गया है ह्यूमन सेक्सुअलिटी को प्रमोट करने के लिए, और मार्केटिंग किया जा रहा है बड़े बड़े लेवल पे जो है सेक्सुअल इंटेलिजेंस को लेके। जैसे जैसे पब्लिक जो है टेक्नोलॉजी इनपुट हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, लोगों में यूजर जो है टेक्नोलॉजी कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे देख रहे हैं कि जो है इस इंटरनेट फैसिलिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग बहुत ज़्यादा जो है सेक्सुअल कंटेंट को देख रहे हैं। $multi-billion बिजनेस बन चुका है सेक्सुअलिटी। और बहुत सारे इनकैलकुलेबल नंबर ऑफ साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो इसको प्रमोट करते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी, सेक्स सेल्स। बताया जा रहा है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं बिजनेस में, तो आपको जो है स्कैंटली ड्रेसेड जो है ऐसी यंग लड़कियों को रखना होगा ऐड में, एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो आधे कपड़े पहने हुए हो या कम से कम कपड़े पहने हुए हैं। टूथपेस्ट हो, सोप पाउडर हो, मोटर ऑयल हो, पिज़्ज़ा हो, कुछ भी बेचना हो तो आपको एक लड़की रखना चाहिए जो सेक्सुअलिटी को प्रमोट करे और ऐड में, ताकि ये लोग अट्रैक्ट हों। तो यू नीड टू इंजेक्ट सेक्सुअलिटी इनटू योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद आता है वाइड स्प्रेड इंसेस्ट। वाइड स्प्रेड इंसेस्ट होता क्या है? तो इंसेस्ट मतलब होता है फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्लोजली रिलेटेड पर्सन्स, आपस में ही फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, ये इंसेस्ट होता है। आपस में ही संबंध बनाना, आपस परिवार में ही। कुछ सोसाइटी जो है इसको जो है मानती है कि मतलब एक ही हाउस होल्ड में रहने वाले लोग आपस में जो है बनाते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि जुड़े हुए सोसाइटीज़ में, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी, जुड़े हुए सोसाइटीज़ में ब्लड रिलेशनशिप में जो है आपस में एडॉप्शन या मैरिज कर सकते हैं। तो इंसेस्ट जो है हम देख सकते हैं कि इंसेस्ट जो है एक बहुत ही घिनौना कार्य है, जो कि आपस में परिवार में ही सेक्सुअल एक्टिविटी होता है। ये एक घिनौना हरकत है। तो एनिमल और ह्यूमन में जो है डिफरेंस इसी चीज़ का होता है, इंसेस्ट का। एनिमल्स जो है किसी के साथ भी सेक्स कर सकता है, हॉग्स जो है, डॉग्स जो है, वो किसी के साथ भी, अपने मदर के साथ भी, सिस्टर के साथ भी, किसी के साथ, लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ह्यूमन भी जो है ये हो रहा है। आगे बात करेंगे डाटा का। लेवी स्ट्रॉस बोलते हैं कि
कि ये कल्चर बन चुका है, ऐसा ये नॉर्मल हो चुका है। तो कितना प्रीवलेंट है, कितना कॉमन बन चुका है वो हम डाटा से देख सकते हैं। यूएस में मदर सन एंड फादर डॉटर इंसेस्ट जो हो चुका है वो है 20%। ब्रदर सिस्टर इंसेस्ट जो है वो 30 से 35% है। इंडिया में 12,500 चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स जो है 13 ऑफ 29 स्टेट, 13 स्टेट में 29 से 53% जो चिल्ड्रन है 5 से 18 जो है सेक्सुअली अब्यूज्ड हो चुके हैं। बच्चों की बात हो रही है, 5 से 18 साल के बच्चे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, अप्रैल 2007 का ये रिपोर्ट है। इन बारबाडोस नेशनल सर्वे वुमेन एंड मेन एजेड 20 to 45 फाउंड दैट 33% ऑफ वुमेन एंड 20% ऑफ मेन रिपोर्टेड हैविंग बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, UNFPA रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद 3 स्टेट में यूएस के 1992 में रिवील किया गया कि 46% जो रेप विक्टिम्स है 12 साल के हैं और फैमिली रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है उनके साथ, मतलब आपस में ही, मतलब अपने पिता के द्वारा अपने रेप किया गया है। 20% वे रेपेड बाय देयर फादर्स, ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिक्स। 1 of every 7 victims of sexual assault reported to law enforcement agency were under age 6। बताया गया है कि हर 7 में से एक व्यक्ति जो है 6 साल का व्यक्ति जो है वो रेप का शिकार बना या सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार बना है। 1992 में कनाडा का रिपोर्ट के अनुसार 17% जो गर्ल्स हैं 16 के एज में वो इंसिस्ट यानी फिजिकल रिलेशनशिप अपने परिवार में उनका हो चुका है। एक रैंडम सर्वे है साइलेंस बेट्रेड जॉन क्लूटसन लिटिल ब्राउन 1988 का। बताया गया कि 2627 वुमेन और मेन का जो है लॉस एंजलिस में 27% वुमेन और 16% मेन का जो है इंसेस्टुअसली अब्यूज्ड बच्चे में ही उनका जो है सेक्सुअल असॉल्ट या इंसेस्ट हो चुका है, मतलब कि फिजिकल रिलेशनशिप इन देयर ओन फैमिली मेम्बर से उनका सेक्सुअल असॉल्ट किए हुए, के साथ सेक्सुअली अब्यूज किए हुए उनको। ऑस्ट्रेलिया में कह रहा है कि चिल्ड्रंस जो है वो यूज किया जाता है किसी और का सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए जो है व्यक्ति उनको यूज करता है बच्चों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये फर्जूसेन एंड मुलेन का 1999 का रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू 1989 स्टडी, 1989 के स्टडी के अनुसार और 8 वुमेन और 8 औरत जो है और 8 वुमेन में से 1 वुमेन न्यूजीलैंड के अंदर जो है इंसेस्ट को एक्सपीरियंस कर चुकी है। और ओटागो वुमेन्स हेल्थ स्टडी 1989 की रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड रेप क्राइसिस ऑकलैंड में बताया गया कि 43% जो केस है चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज का और फैमिली मेम्बर के द्वारा ही किया गया है चाइल्ड का। मलेशिया में भी ये 300 केसेस है, सर्बिया में भी है और भी बहुत सारे देशों में है। और 70% जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया जाता है। 6% रेपिस्ट जो है वो कभी जेल में गए ही नहीं है। अब आता है बात फोकस ऑन सेल्फ एंड सेल्फ इमेजरी। बहुत सारे लोगों के लिए जो दुनिया है वो उन्हीं के मतलब उन्हीं में डूबी हुई, मतलब वो अपने आप में डूबे रहते हैं। लोग जो है आपस में ही बस बिजी रहते हैं और किसी और का परवाह नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर्स का परवाह नहीं करते हैं। मतलब लोग अपने लिए जियो और बाकी दूसरे लोग के बारे में नहीं सोचते हैं। और जो यंगर जनरेशन है ज़्यादातर सेलफोन और इंटरनेट जो है यूज कर रही है और एक काल्पनिक दुनिया में रहने का आदत जो है रह रही है और उनको कोई ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं पता है, जीवन के कुछ सच्चाई के बारे में कुछ नहीं उनको लेना देना है और वो हवा में ऐसे ही उड़ते हैं और जब उनको सच्चाई पता चलता है तो उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। फाइन आर्ट्स, पोइट्री, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, कम्युनिटी लाइफ, कंटेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन एक्सेट्रा जो है ये सब आज के यूथ के लिए कोई मायने रखता है। ये सब चीज़ आई नहीं। मटेरियलिज्म जो है भौतिकवाद सभ्यता जो है वो बढ़ रहा है और जो है लोग जो है नई नई चीज़ों को खरीदने में लगे रहते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है ओलिवर जेम्स बताते हैं अपने नए बुक में सेल्फिश कैपिटलिस्ट के अंदर कि जो सेल्फिश कैपिटलिज्म है वो हमें जो है बीमार कर रहा है लिटरली।
मेंटल इलनेस, मानसिक रूप से बीमार कर रहा है। कैपिटलिस्ट जो है अपना प्रोडक्ट बेचते रहते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, हमें पागल बनाते रहते हैं। उसके बाद आता है अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। अल्कोहल और ड्रग का अब्यूज जो है एडोलसेंस में बहुत ही कॉमन बन चुका है। आज के 14 साल 15 साल के बच्चों में बहुत ही कॉमन बन चुका है। डॉक्टर्स जो है बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर टीन एज में 14 to 20, 20 साल 21 साल 19 साल के बच्चों में अल्कोहल की बीमारी बढ़ रहा है। और ज़्यादातर वीमेन में, स्त्रियों में टीनेजर्स जो है वो वैरायटी ऑफ ड्रग्स यूज कर रहे हैं, लीगली अवेलेबल ड्रग्स जो है जैसे अल्कोहल है, मेडिकेशंस है, इनहेलेंट्स है, जैसे कि ग्लूज है, एरोसोल्स, सॉल्वेंट्स, काउंटर कफ, कोल्ड स्लिप, डाइट मेडिटेशन और इलीगल ड्रग्स मारिजुना, स्टिमुलेंट्स, ये सब इलीगल ड्रग्स हैं। LSD, FCP, ओपियाट्स, हीरोइन, डिजाइनर ड्रग्स, ये सब यूज किया जा रहा है। लीगल ड्रग बढ़ते जा रहा है यूज। एवरेज एज जो है फर्स्ट मारिजुना यूज इज 14 ईयर्स में ही जो है मारिजुना का यूज हो रहा है। हाई स्कूल में जो है कॉमन बन चुका है शराब पीना, दारू पीना, ड्रग लेना। US और कनाडा में 40% एडल्ट जो हैं वो इलीगल ड्रग को यूज करते हैं, अपने जीवन में यूज कर चुके हैं, शराब पी चुके हैं या इलीगल ड्रग यूज कर चुके हैं। और बताया जा रहा है कि बहुत ही जो ड्रग्स और अल्कोहल और हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर्स जो है इसके बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये जो है इससे जो है पर्सन के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है बढ़ने का, हेपेटाइटिस C और ह्यूमन इम्यून HIV बढ़ने का चांसेस है। शराब के कारण जो है, शराब कंजप्शन के कारण जो है 1 लाख डेथ जो है US में और कनाडा में हर साल होता है। ज़्यादातर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स के कारण जो है डेथ होता है। डेवलपिंग कंट्रीज है, मोर एंड मोर पीपल आर रिसोर्टिंग टू अल्कोहल दिस डेज थैंक्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। और जैसे जैसे प्राचीन नैतिक मूल्यों का गिरावट हो रहा है समाज में, ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग शराब को कंज्यूम कर रहे हैं आज के समय में। Are you spending power and wide ability of brands to choose from? Modernized third world is saying cheers. In India, इंडिया में 15 से 20% इंडियंस जो है वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। Over the past 20 years, the number of drinkers has increased considerably. According to survey done by the हिंदुस्तान टाइम्स ने सर्वे किया था, उसमें बताया गया कि 5% इंडियंस जो है भारतीय जो हैं वो अल्कोहलिक्स हैं। मतलब जो बताता है कि कम से कम 50 मिलियन लोग जो है इंडिया में वो शराब के नशे में डूबे रहते हैं। प्रायर टू ब्रिटिश कोलोनाइजेशन जो है, जब उससे पहले प्रायर कैनबिस, मारिजुना एंड लाइट कंट्री लिक्वर वेर द मेजर इंटॉक्सिकेंट इन थर्ड वर्ल्ड बट देयर कंजप्शन वाज एक्सट्रीमली लो। और जो शराब का है ये यूज जो है पहले केवल अपर एस्लियन सोसाइटी, बड़े बड़े अमीर लोग पिया करते थे, लेकिन अब सब कॉमन हो चुका है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आया, अंग्रेज आए तो वो उन्होंने शराब को और ज़्यादा जो है फैला दिया यूज इसको, और उन्होंने शराब का दुकान भी बहुत ज़्यादा इंडिया में खोला, भारत में खोला। इससे पहले ये नहीं था। और इंडिया में, भारत में जो है ये इंडियन लोगों में, भारतीय लोगों में फैशन बन चुका है कि शराब पीना और इसको वेस्टर्न स्टाइल में पार्टी करना। ज़्यादातर एजुकेटेड और मिडिल क्लास लोगों में भी अल्कोहल यूज स्टार्ट हो चुका है। गांधी जी जो है वो इसको अपोज करते थे शराब के धंधे को, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी जो है इसको प्रोहिबिट करता है, इसको मना करता है। 1977 में जो है टोटल पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी 2 साल तक ही वो रोक पाया, क्योंकि उसके बाद फिर बढ़ गया ये। और इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है
शराब की बिक्री के लिए। और मल्टीनेशनल लिक्वर कंपनी, बड़े बड़े बाहर से बड़े बड़े कंपनी आके यहाँ इंडिया में अपना दुकान खोल रहे हैं और शराब के धंधे कर रहे हैं। 6% जो है उससे रेट बढ़ के 8% पर ईयर रेट बढ़ते जा रहा है। 3 साल पहले जो है 1% केस आता था अल्कोहल का, शराब पीने का, लेकिन अब 30% आता है। पहले 1% था, अब 30% केस आता रहा है शराब के पीने की वजह से। बीमारी जो है बढ़ रहा है। ज़्यादातर अल्कोहल शराब पीने की वजह से जो है एक्सीडेंट्स, क्राइम, वायलेंस, डिस्टर्बेंस कंज्यूम्स मोर रिसोर्स देन एनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पुलिस ऑपरेशंस बाय द हेल्थ। तो बहुत ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इन अल्कोहलिक्स जो है शराब पीने वाले लोगों से है हो रहा है, पुलिस को भी और आम जनता को भी। इलीगल ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये लोग इससे ज़्यादा अटैच हो रहे हैं और ये शराब से ज़्यादा खतरनाक है इलीगल ड्रग्स। और इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है, मतलब ज़्यादातर लोग इसको जो है शराब पीने को बड़ी बात नहीं मानते हैं, बहुत कॉमन हो गया है ये और एक तरह से साइलेंट किलर है। उसके बाद आता है डाइवोर्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली। तो आज के समय में जो शादी विवाह है वो एक जोक, एक मजाक बना दिए हैं लोगों ने। लिविंग लवर्स एवेन्यू इज हेवली ट्रैवल्ड। लिविंग रिलेशनशिप वाला जो फैक्ट है वो आ चुका है। मेल्स एंड फीमेल्स जो है वो लिविंग रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं, बिना शादी किए आपस में रहना पसंद करते हैं और इसको बहुत ही मतलब ये एडवांस्ड मानते हैं कि बहुत ही अच्छा ये कूल फैशन है, कूल है ये। डाइवोर्स रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है बहुत तेज़ी से। हर 3 में से 2 डाइवोर्स और हर 3 शादियों में से 2 जो है टूट रहा है, डाइवोर्स हो रहा है डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस जैसे कंट्रीज में, बड़े बड़े कंट्रीज में। और डेवलपिंग कंट्री में 4 में से 1 डाइवोर्स हो ही रहा है हर साल। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो संबंध बनते हैं वो इंटरनेट पे या वेबसाइट्स पे बनते हैं, चैटिंग के द्वारा, और ये संबंध केवल वन नाइट स्टैंड वाला संबंध होता है। इसके बाद आता है पर्पसलेस लाइफ, बिना कोई गोल के, बिना कोई मकसद के जीवन में जीना। जैसे मेकिंग थिंग्स, बाइंग थिंग्स एंड सेलिंग थिंग्स, बनाना, बेचना, खरीदना, यही जो है जीवन का लक्ष्य बन चुका है और इसके सिवा कोई पर्पस नहीं है लाइफ का। ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट मिल्ड फॉर शॉपिंग कल्चर। जो ह्यूमन लाइफ है वो शॉपिंग कल्चर के लिए नहीं बना है, वो केवल खरीद बिक्री के लिए नहीं बना है, बल्कि स्पिरिचुअल कल्चर को डेवलप करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बना है। क्योंकि मटेरियल चीज़ें जो है वो हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं ला सकती हैं। आज करोड़ों लोग के पास हर वो चीज़ है जो राजा के पास भी नहीं हुआ करता था पहले। कार है, कंप्यूटर है, टीवी है, फ्रिज है, टेलीफोन है, जो राजा के पास भी पहले नहीं था। लेकिन लोग फिर भी, आज के लोग अशांत हैं और दुखी हैं, पहले नहीं थे इतना दुखी। इसके बाद करप्शन एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। करप्शन का मॉडर्न सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ा, पहले भी था लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। करप्शन जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, मतलब एक संस्था के रूप में एक बन चुका है, मतलब बहुत बड़ा फील्ड बन चुका है ये। ब्लैक्स लॉ डायरेक्टरी जो है प्रीमियर लीगल रिसोर्स है, वो करप्शन को डिफाइन करता है कि अनलॉफुल या रॉन्गफुल यूज ऑफ हिज स्टेशन, जो कोई व्यक्ति कोई जो है वो अवैध तरीके से अपने पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है या अपने कैरेक्टर को इस्तेमाल कर रहा था कि वो अपने आप को कुछ फ़ायदा, कुछ थोड़े से स्वार्थ के लिए जो है गलत कार्य करता है, वो करप्शन है। और हम देख रहे हैं कि आज हर एक फील्ड में करप्शन हो रहा है, रीजन में, कल्चर में, प्राइवेट बिजनेस में, हर जगह करप्शन हो रहा है। पैसेज ऑफ टाइम जो है, समय के साथ ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वाइडेंड हो गया, बढ़ रहा है। मॉडर्न वर्ल्ड में करप्शन जो है एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, हर स्पेयर ऑफ लाइफ में, हर फील्ड में घुस चुका है। पॉलिटिकल करप्शन, कॉर्पोरेट करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड रिच नेशंस में करप्शन हो रहा है। टेकिंग ब्राइब्स, निगलेक्ट ऑफ ड्यूटीज, प्रॉफिटरिंग एक्टिविटी, लैविश लिविंग, गैम्बलिंग एंड विजिटिंग प्रोस्टिट्यूट्स, स्मगलिंग एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें हो रही हैं। पॉलिटिकल करप्शन जो है वाइड स्प्रेड हो चुका है। प्रैक्टिसेस
इलीगल अनएथिकल राजनीतिक जो है राजनीतिक नेता हैं वो भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। डोनेशन इलेक्शन टाइम्स पे जो है डोनेशंस जो है मांगते हैं, बड़े बड़े जगहों से डोनेशन लेते हैं ताकि वो बोलते हैं कि बाद में मैं जो हूँ आपको कुछ जो है फ़ायदा आपको बाद में जो है मैं ये दूंगा वो दूंगा, इस करके लालच देके जो है करप्शन करते हैं। करप्शन जो है टॉप स्ट्रक्चर जो है दो स्ट्रक्चर है, एक टॉप से डाउन एक बॉटम से अप। वॉलर 822 के अनुसार टॉप डाउन स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिसीजंस आर मेड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की एंड लोएस्ट लेवल गेट व्हाटएवर इज गिवन टू देम। बॉटम स्ट्रक्चर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। लोअर लेवल ऑफिसर्स कलेक्ट ब्राइब्स एंड द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इज जस्ट वन ऑफ द रेसिपिएंट्स। द स्ट्रक्चर ऑफ करप्शन हैज चेंज्ड फ्रॉम टॉप डाउन लेवल इन फॉर्मर यूएसआर टू बॉटम अप लेवल इन द प्रेजेंट रसिया में, एंड द प्रॉब्लम हैज बिकम मच मोर एक्यूट। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कुछ अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, कैम्बोडिया है, अफ्रीकन नेशंस है, उसमें हाई लेवल जो है डिसेंट्रलाइज करप्शन होता है, मतलब छोटे छोटे लेवल पर करप्शन होता है। कुछ देशों में तो हर फील्ड में करप्शन, जैसे कि टेलीफोन लाइन टेलीफोन कंपनी में है, फ़ोन को इंस्टॉल करने में करप्शन है, ट्रैफिक लॉ वायलेट करने वाले वहाँ भी करप्शन होता है। करप्शन यहाँ पे मतलब है पे ऑफ्स। उसके बाद फिर करप्शन हर जगह हर कंट्री में है, गरीब अमीर, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, हर जगह। केवल करप्शन का फॉर्म और करप्शन का रूप और करप्शन की जो है एक्सटेंट जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर जगह करप्शन फैल चुका है। करप्शन जो है वो बहुत बड़ा इशू बन चुका है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ। अर्ली 1980 के दशक में और ग्लोबलाइजेशन के साथ सीरियस ग्लोबल इशू बन चुका है। इंडिया के एक होली टेक्स्ट में भागवतम उसमें बताया गया है कि 5000 साल पहले लिखा गया था, उसमें बताया गया है कि कलयुग में वेल्थ अलोन विल बी कंसिडर द साइन ऑफ मैंस गुड बर्थ। केवल जो उसके पास कितना धन है उससे निर्भर करता है कि व्यक्ति जो है कलयुग में कि उसके पास वो अच्छा घर का है, उसका व्यवहार अच्छा है, सब कुछ पैसे के दम पे ही निर्भर होगा। उसके बाद न्यू जनरेट आर्ट एंड म्यूजिक। आर्ट एंड म्यूजिक जो है वो समाज का खिड़की है, समाज का बहुत बड़ा खिड़की है जो रास्ता खोलता है, बहुत सारा रास्ता दिखाता है। वी गेट पिक इनटू सोसाइटी बाय इट्स आर्ट एंड म्यूजिक, है ना। ओवर डिकेड्स आर्ट एंड म्यूजिक है टर्नेड क्रूड एंड फाउल। लेकिन आर्ट एंड म्यूजिक जो है आज के समय में बहुत ही खराब हो चुका है। एक यूरोपियन म्यूजिक में एक पेंटिंग लगा हुआ था, इवेंट है एक, बताया जा रहा है कि यूरोपियन म्यूजियम में एक पेंटिंग था, वो उल्टा टंगा हुआ था लेकिन कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा था। बाद में एक पेंटर जो है वो बताता है कि उसको सीधा टांगने के लिए। तो सोचिए, देखिए, लोग पेंटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। म्यूजिक भी है जो है वो ग्रॉस और लाउडर बन चुका है, और फाइन एंड टेस्टफुल लिटरेचर जो है वो अब नहीं आता है। सेक्स मीडिया म्यूजिक में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। टीवी में सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं 2 सालों में, और नंबर ऑफ एपिसोड्स सेक्सुअल कंटेंट वाले एपिसोड्स जो है 56% से 68% तक बढ़ चुके हैं, एंड 7 से लेकर प्रेजेंट के बीच तक में। लॉस ऑफ रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज, इसमें बताया जा रहा है कि जो ईश्वरहीन सभ्यता है, ईश्वर के बिना जो सभ्यता है, और फैंटेसिज्म है, बहुत ज़्यादा काल्पनिक रूप से मतलब बिना फिलॉसफी के ही रिलीजियस प्रैक्टिस करना, ये दोनों ही बहुत ही घातक है समाज के लिए। तो ईश्वर विहीन सभ्यता जो है उससे क्या हो रहा है कि लोग जो है केवल अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, पैसे से प्रेम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वो अपनी तारीफ़ करते रहते हैं, अब गर्वित रहते हैं और अब्यूसिव रहते हैं, दूसरों को गाली देते रहते हैं, और आज्ञा का पालन नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स का, अकृतज्ञ हैं और अनहोली हैं, मतलब
भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, और क्षमाशीलता सहनशीलता बिल्कुल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, और अच्छाई से प्रेम नहीं करते हैं, धोखेबाज हैं, बदमाश हैं, शरारती हैं, और भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। तो ये प्रेडिक्शन किया गया था भागवतम में। भागवतम में बताया गया है कि एक कोट एक भागवतम में एक 5,000 साल पहले जो है भागवतम लिखा गया था, उसमें कोट है, उसमें बताया गया है कि हे राजन, धर्म, सत्य, स्वच्छता, सहनशीलता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक जो है क्षमता और यादाश्त, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा कली के प्रभाव में। एथिज्म जो था, नास्तिकवाद जो था, बिल्कुल नहीं था पहले 7,000 पीपल, लेकिन आज हर 7,000 लोगों में से एक व्यक्ति एथिस्ट बन चुका है। यूएस में एक सर्वे के अनुसार 18 से 25 साल के व्यक्ति जो हैं, 18 से 25 साल का जितने व्यक्ति हैं वो एथिस्ट हैं और नास्तिक हैं और नॉन रिलीजियस हैं। 11% से 20% ये बढ़ चुका है आज के समय में। अमेरिका में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 7% से 14%, डबल हो चुका है 1991 से 2000 के बीच में। ऐसा 17 साल के 1974 से 1991 17 साल के पीरियड में कोई चेंज नहीं हुआ रिलीजियस प्रेफरेंस में, इसलिए सब लोग एथिस्ट बनते जा रहे हैं। नो रिलीजन इज कॉन्सिडर्ड एक्सेप्टेड सिंस 1981। और लोग जो है चर्च नहीं जाते हैं अमेरिका में। वो बताते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं लेकिन हम रिलीजियस नहीं हैं। वो प्रे करते हैं लेकिन वो सर्विस अटेंड नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं। वो अपने आप को रिलीजन से ऑर्गेनाइज कर रखते हैं, दूर रखते हैं, लेकिन गॉड से नहीं। आज के समय में जनरल अगर बात करें तो जो लोग जो है आलसी हैं धर्म को पालन करने में, और अपने आप में ज़्यादातर डूबे रहते हैं। कोई भी अपने आप को जीसस फ्रीक लाना नहीं चाहता है, और लोग जो है एथिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। और सारा गॉडलेस इथूज पे डिपेंडेंट है। एथिज्म और नॉन बिलीफ जो है ये जो है इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कारण ज़्यादातर बढ़ रहा है। इलेवन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में सर्वे के अनुसार पता चला है कि हर 20 मिलियन पॉपुलेशन, हर 20 मिलियन में से एक व्यक्ति जो है नॉन रिलीजियस है। और जो है ये कन्वर्जन नॉन रिलीजियस में 1990 से 2000 के बीच में होता जा रहा है। यूरोप में बहुत ज़्यादा जगह पे चर्च विजिट करने के लिए जो है आपको 5 यूरोज देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऐसा चाहिए चर्च को मेंटेन करने के लिए, मतलब लोग विजिट नहीं करते हैं। और यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे चर्चेज को, बहुत सारे जो गिरजाघर हैं, चर्च हैं, उनको रेंट पे या फिर उनको बेच दिया गया है या फिर उनको पे रेंट पे रखा गया है, क्योंकि लोग उसमें जाते नहीं हैं। दो 200 साल पहले अगर बात करें तो लोग जो है भगवान को याद करने के लिए यहाँ जाया करते थे, लेकिन अब नहीं जाते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गोइंग मेंटली डाउन। स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो लोगों को मानसिक रूप से कमजोर मजबूत बनाता है। और जैसे जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी से एथिज्म की तरफ जा रहे हैं, वैसे तो देख रहे हैं कि हम सामाजिक रूप से जो है लोग बिखर रहे हैं, लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। डाइवोर्स रेट 85% बढ़ गया कैलिफोर्निया में। सिर्फ कैलिफोर्निया में हर तीसरा व्यक्ति यूएस में साइकाट्रिस्ट जो है उसके पास जाता है, विजिट करता है अपने जीवन में, हर तीसरा व्यक्ति। डिसबिलीफ और फॉल्स बिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बढ़ते जा रहा है।
लोग जो है अपने आप को ही क्रिश्चियन हिंदू कहने को तैयार है, लेकिन कोई भी धर्म को अच्छे तरीके से समझने को तैयार नहीं है। सब लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे को, लेकिन कोई भी रियल मीनिंग को नहीं समझना चाहता है रीजन के। क्रिश्चियंस जो है बहुत ज़्यादा दूसरे को कन्वर्ट करने में लगे रहते हैं, किसी भी कीमत पे, चाहे पैसा देके या कैसे भी। और एक कोट है, ओल्ड 60s कोट जो है 60s की, केम आउट ऑफ बर्कली, दैट फ्री स्पीच मूवमेंट, अ मैन विदाउट जीसस इज लाइक फिश विदाउट बाईसाइकिल। पॉलिटिकल साइंटिस्ट रोनाल्ड इंगलहार्ट जो है 1998 में सर्वे के अनुसार पता चलता है कि चर्च अटेंडेंस जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, पतन होता जा रहा है, खत्म हो जा डिक्लाइन हो रहा है। और ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एडवांस होने के कारण स्पिरिचुअल कंसर्न्स मोर बॉडी डिफाइंड आर नॉट, स्पिरिचुअल कंसर्न्स खत्म हो रहे हैं ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। जो लोग जो है पर्पस और जीवन के मीनिंग के बारे में जान रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी जो है उसके पास आंसर्स हैं। The desire for sex outside of marriage has caused men to rape little babies. Desire for money has caused men to overtake countries, killing thousands. The desire for solace has caused men to take his own life. The society is changing. These are the critical stages it is passing through, and naturally it does produce a creaking noise. Overspending and indebtedness. आज के समय में लोग जो है बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी वाले व्यक्ति हैं, वो ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। ओलिवर जेम्स जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो बताता है कि मटेरियलिज्म भौतिकवाद सभ्यता के बढ़ने के कारण जो है डिप्रेशन और एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले माना जाता कि टीवी जो है वो बहुत बड़ा जो है साइन है कि व्यक्ति अमीर है जिसके पास टीवी है। एक स्टडी के अनुसार पता किया गया, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन ग्रुप CSCI के अनुसार, कि यूके में 4.7 टेलीविज़न सेट्स हैं और हर 10 व्यक्ति में से 7 बच्चों के पास जो है टीवी है उनके रूम में लगा हुआ, DVD प्लेयर भी। और हम देख रहे हैं कि टीवी पे ज़्यादातर ऐड आता है, और ऐड में ज़्यादातर लोग को मजबूर किया जाता है प्रचार के द्वारा कि आप बहुत ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो खुश हो जाएंगे, आप चीज़ों से खुश हो जाएंगे, और लोग बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं। मीडिया जो है एडवर्टाइज करती है, रियलिटी टीवी शो जो है वो अनरियलिस्टिक मतलब काल्पनिक दुनिया में लोगों को ले आते हैं और सच्चाई नहीं दिखाते हैं लोगों को। लोग जो है वो इतना ज़्यादा लोगों को जो है मीडिया जो है इतना ज़्यादा प्रचार करता है कि लोग जो है चीज़ों को खरीदने के लिए अपने फैमिली और फ्रेंडशिप को भी तोड़ देते हैं, चीज़ों के पीछे इतना पागल हो जाते हैं। ऐसे उनका हेल्थ भी ख़राब होता है और ये प्रेशर भी बनाता है लोगों के ऊपर। कंज्यूमरिज्म जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और नशा बन चुका है एक तरह से। और कुछ एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि 10% मेन और पॉसिबली 20% ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन वुमेन आर मैनियाक कंपल्सिव शॉपर्स, मतलब बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। इसके कारण जो है फैमिली ब्रेकअप, डिप्रेशन और सुसाइड तक का केस हो जाता है इसके कारण, एक्सेसिव शॉपिंग कारण, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है टेंशन बढ़ जाता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बहुत सारे दुनिया के लोग हैं वो अमेरिका को फॉलो करता है, वो भी इसकी तरफ कर रहे हैं। अमेरिका में फार्मास्यूटिकल फर्म जो है वो एक दवाई बना रहा है ताकि वो एडिक्शन को कम कर सके। एक बुक है टाइटल स्टॉप मी
उसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है, एक स्त्री जो है ग्लोरिया नाम की, वो एक दिन में इतना शॉपिंग करती है, 6 से 8 घंटे शॉपिंग करती है और $80,000 का उसके ऊपर कर्ज आ जाता है। अपना उसका जॉब भी चला जाता है और वो अपने पति से अलग हो जाती है और वो अंत में एक साइकाट्रिस्ट हॉस्पिटल में चली जाती है, साइकाट्रिक हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशन में चली जाती है, क्योंकि शॉपिंग के कारण उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो ये समय है कि हम जो है ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है एडवर्टीजमेंट्स, ग्रीड को एक्सेजरेट किया जाता है, ग्रीड को जो है बढ़ाया जाता है लोगों का, लालच को। तो ये समय है कि हम जो है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस करें, जबकि एक कॉम्पिटिटिवनेस एंड कंजप्शन से बचें। और उसके बाद एक सर्वे है, उसमें बताया गया कि 83% ब्रिटिश बिलीव करते हैं कि यूके का मोरल स्टैंडर्ड जो है वो नीचे जा रहा है। बीबीसी के अनुसार बिग क्वेश्चन प्रोग्राम जो है उसमें बताया गया है कि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि ब्रिटेन जो है उसमें जो है नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, मोरल डिक्लाइन हो रहा है। एक पोल हुआ है, वोट हुआ, उसमें बताया गया कि हर 5 में से 4 व्यक्ति जो है, 83% जो ब्रिटिश के लोग हैं वो मानते हैं कि नैतिक पतन हुआ है ब्रिटेन में, और 9% लोग जो है इसे डिसएग्री करते हैं। और बहुत लोग 62% लोग जो है वो मानते हैं कि धर्म जो है वो रास्ता दिखाने के लिए, नैतिक मूल्यों पर चलने के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि 29% लोग ऐसा नहीं मानते हैं और फेथ पे मानते हैं कि विश्वास जो है वो लोगों को सही रास्ते दिखा सकता है, या नेशन के मोरल को, नैतिकता को, राष्ट्र की नैतिकता को शेप कर सकता है, बता सकता है। धन्यवाद, इतना ही।